हो रही जंग की वजह से दुनिया भर में बियर के दाम बढ़ सकते हैं। बियर बनाने वाली कुछ कंपनियों ने ऐसी आशंका भी जताई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बियर बनाने में इस्तेमाल होने वाली जौ की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। जंग शुरू होने के बाद से ही जौ की कीमतें 30% से ज्यादा बढ़ने का दावा किया गया है। बियर बनाने वाली कंपनियों का दावा यह है कि लागत बढ़ी है, इसलिए वो कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होंगी। जौ का इस्तेमाल बियर बनाने में किया जाता है और रूस दुनिया में जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन दुनिया भर के प्रतिबंधों की वजह से वहां से जौ आने में परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी जौ के उत्पादन में दुनिया में चौथे नंबर पर। वहां से तो एक्सपोर्ट होना फिलहाल मुमकिन ही नहीं, इसलिए बियर की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ने का अनुमान है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना ने मारियोपोल में हजारों लोगों को बंधक बना लिया। इसी से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई, जिसमें एक गांव के किनारे सड़क में कई गाड़ियों की लंबी लाइनें नजर आईं। दावा है कि इन वाहनों में यूक्रेन के लोग थे, जिन्हें रूसी सेना मारियोपोल में अपने कब्जे वाले गांवों में ले गई। यही नहीं, इसी इलाके की एक और सैटेलाइट तस्वीर में कुछ टेंट दिखे, जिन्हें रूसी सेना की तरफ से घेरने का दावा किया गया। कहा जा रहा है कि इन्हीं टेंटों में करीब 5000 यूक्रेन के नागरिकों को बंधक बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने लोगों को बंधक बनाने से काफी गुस्से में दिखे। इसी वजह से उन्होंने ये मुद्दा डेनमार्क की संसद में भी उठा दिया। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने रूसी जवानों पर लड़कियों और महिलाओं को भी अगवा करने का आरोप लगाया। Not even know where they are. इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने डेनमार्क की संसद से रूस पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने की मांग की। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और कनाडा की संसद को भी संबोधित किया था। अमेरिका फिलीपींस के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में चीन के पर कतरने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। बाइडेन ने शी जिनपिंग के दक्षिण चीन सागर पर राज करने के मंसूबे को नाकाम करने का फुल प्रूफ प्लान बनाया है, जिसको जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस वक्त रूस यूक्रेन में उलझा है और उसी बात का फायदा उठाकर अमेरिका अपने दूसरे दुश्मन चीन से निपटने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने फिलीपींस में उसके साथ अब तक की सबसे बड़ी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल शुरू की है और मकसद है चीन को घेरना। यह सैन्य अभ्यास 12 दिनों तक चलेगा, जिसमें अमेरिका और फिलीपींस के करीब 9000 सैनिक दक्षिण चीन सागर में चीन से मिल रही चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी करेंगे। यह सैन्य अभ्यास चल रहा है फिलीपींस के लुजोन आइलैंड पर, जो कि दक्षिण चीन सागर से लगता है, और बिल्कुल सामने मीलों दूर है चीन। वो चीन जो दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता है। चीन लगभग पूरे के पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है। इसी वजह से चीन की सिर्फ फिलीपींस ही नहीं, बल्कि वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देशों के साथ भी छनी हुई, बल्कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी पहुंच चुका है। 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को नकार दिया, लेकिन फिर भी चीन के कानों पर जूं तक नहीं रही और वो वहां आर्टिफिशियल आइलैंड बनाता रहा, वहां अपने हथियार भी तैनात कर रहा है। चीन की नीति हमेशा से ही विस्तारवाद की रही है, लेकिन सवाल यह है कि दक्षिण चीन सागर के लिए चीन सबकी दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार क्यों है? तो इसकी वजह है दक्षिण चीन सागर की बेहद अहम लोकेशन। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया भर के देशों के जहाज गुजरते हैं। पूरी दुनिया का सालाना करीब 400 लाख करोड़ का व्यापार होता है। और तो और ये भी माना जाता है कि दक्षिण चीन सागर में तेल का बहुत बड़ा भंडार है। इसी वजह से चीन दक्षिण चीन सागर की रट लगाए हुए, लेकिन अमेरिका चीन के दावे को नहीं मानता, इसलिए उसके जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर के इलाके में गश्त लगाते रहते हैं और चीन को ही घेरने के लिए वो फिलीपींस के साथ हाथ मिला चुका है।